हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपकी जो पूरी की पूरी किताब है, मतलब से पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है करने को। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अभी तक हमने वर्क इन प्रोग्रेस तक कंप्लीट कर लिया है, और यहीं पर ही इसके बाद मेरा क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे इसके। लेट्स मूव टू ट्रेड रिसीवेबल्स नाउ। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? कोई भी अमाउंट विच इज रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, मेरे पास पैसा आया, आपने मेरे से सामान लिया, बदले में पैसा आया, दैट इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? आपके पास डेटर्स होते हैं जिनसे मेरे को पेमेंट लेना है, और आपके पास कोई चेक्स वगैरह होते हैं जिनको हम प्यार से बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। इन दोनों को मिलाकर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल होता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? मेरे जितने भी डेटर्स हैं प्लस मेरे बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों मिलाकर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। एक पर्सन जिसको गुड्स हम बेचते हैं क्रेडिट पे, दैट इज नोन एज डेटर्स। और हमारे पास जब हम कोई रिसीव करते हैं डेटर्स से पैसा, दैट इज नोन एज मेरा बिल्स रिसीवेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद मैंने आपको बताया डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों मिलाकर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं। इसके बाद ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? विच इज अमाउंट पेड अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। जो भी मैं सामान बाहर भेज रहा हूं और यहाँ पर मैं अपना अमाउंट पे कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज नोन एज अमाउंट पेबल। ये क्या होता है? ये दो चीजों से बना है, क्रेडिटर और दूसरा है बिल्स पेबल। दूसरा क्या है? बिल्स पेबल। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे मैंने सामान उधार पे लिया होता है और उनको मैं पैसा वापस करने जा रहा हूँ। और बिल्स पेबल क्या हो गए? मैंने चेक पे करा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे चेक पे करा है क्योंकि मैंने उनसे सामान उधार पे लिया था। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे वन मार्कर का एक क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये कंपनीज एक्ट 2013 के, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में है। बच्चों, ये कंपनीज एक्ट 2013 में आपको बताता हूँ। कंपनी की ना रजिस्ट्रेशन होती है। कंपनी ऐसी नहीं कि रातों रात हमने बोला चलो बेटा कल से कंपनी बनाना शुरू कर दे। नो, कंपनी इज बेसिकली helps in this companies act helps in the registration of a company, and company needs to be defined whether it's a public limited company or a private limited company. तो ये आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स है, ये किस पे डिफाइंड होते हैं? शेड्यूल 3। ठीक है। इसके बाद मेरे पास आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट इज बेसिकली एक्सपेंस ऑन परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कॉस्ट क्या होता है? कोई भी खर्चा आप करते हो परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, दैट इज नोन एज कॉस्ट। ये एक ऐसा अमाउंट है जो हम एक स्पेसिफिक आर्टिकल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है जी? एविडेंस। भाई एविडेंस है ट्रांजैक्शन हुई है जी आपके यहाँ पर। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकिंग प्लेस इज नोन एज वाउचर। आपके पास वाउचर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोर्स वाउचर, और आपके पास दूसरा क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर की अगर बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं फिर से, कोई भी एविडेंस, कोई भी रिसिप्ट, ये जैसे ना आप कहते हैं ना दुकान के पास गए, दुकानदार ने बोला कैश मेमो ले ले, दैट इज नोन एज सोर्स वाउचर। आपने फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लड़का आया ए, ए ने मुझसे ट्यूशन ली, उसने मुझे फीस दी 2500। तो मैंने उसको क्या दिया? एक कैश मेमो दे दिया कि फीस रिसीव्ड फॉर दिस मंथ। ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास महीना आया उसका रिसिप्ट हो गया। ये कौन सा वाउचर है? सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस के बारे में बताता है।
बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस के बारे में बताता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? इनवॉइस। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और दूसरा मेरे पास होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब मैंने, दुकानदार हूं मैंने जब उससे फीस ली थी तो मैंने अपने अकाउंट में नोट करी। मैंने अकाउंट में नोट करा कि इस बच्चे ने फलाने फलाने डेट पे मुझे फीस दी थी। अब फॉर एग्जांपल फलाने फलाने डेट पे इन भाई ने मुझे फीस दी थी, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नाम की दो साइट्स बनाई जाती है। जैसे लेजर होती है ना, लेजर आपको पता नहीं है अभी क्योंकि अभी आप सीखोगे आगे जाके। तो लेजर क्या होते हैं? लेजर होती है, दो साइड्स होती हैं जहां पर एक तरफ पैसा गया और एक तरफ पैसा आया। तो मुझे यहां से क्या मिला? पैसा आया, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट साइड बढ़ गई। तो ये होता है मेरा काउंटिंग वाउचर। और जहां पर भी मेरे को पैसा देना होता है वो कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। ओके जी, सर में आगे कुछ? नेक्स्ट है मेरे पास डिस्काउंट दोस्तों। उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार सारा रीड कर लीजिए। नेक्स्ट वी मूव टू डिस्काउंट। डिस्काउंट सब जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। पर एक कमाल की बात बताऊं, हमारे यहाँ पर जो प्राइस रिडक्शन होता है ना, उसमें दो तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसको ना आप रिकॉर्ड नहीं करते अपने अकाउंटिंग में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, मैं विजय सेल्स गया, 30,000 का प्रोडक्ट था, वो लोग मुझे 18,000 रुपए में दे रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा डिस्काउंट दिया मुझे? 12,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? अब उन्होंने बोला, सर इफ यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड, यू विल गेट अ कैशबैक, 1% कैशबैक। तो फॉर एग्जाम्पल 18,000 रुपए का 1% कितना हो गया? 180 रुपए। तो अब कितने का हो गया ये? 17,800 रुपए का, सॉरी 17,820 रुपए का मेरा प्रोडक्ट मेरे पास हो गया। तो ये जो 1% है कैश डिस्काउंट, दिस इज रिकॉर्डेड अपने डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो अपने आप ही सेल्स के बाद आप अपने आप डिस्काउंट देते हैं कि ताकि सेल्स बढ़ जाए। अरे 199 का प्रोडक्ट, नो वी आर गोइंग टू गिव यू 99, 50% ऑफ, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। और कैश डिस्काउंट हो गया कि आप टाइम से पेमेंट कर दीजिए इसीलिए आपके साथ ये कर रहे हैं। आप टाइम से बस पेमेंट कर दीजिए इसीलिए आपके साथ ये कर रहे हैं। ठीक है? अब इसके अलावा कुछ मेरे पास अदर अकाउंटिंग टर्म्स भी होती हैं। सर रिबेट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कपड़े बनाता हूँ। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, जारा के टी शर्ट्स बनाता हूँ नकली वाली। ठीक है? तो जारा की टी शर्ट्स नकली वाली मैंने मार्केट में दे दी असली बनाकर। और वो क्या हुआ, मैंने किसी मैन्युफैक्चरर को दे दी जारा के नाम से, और उसने रख भी ली। मेरा जारा का ब्रांड का नाम है जारा, जारा नहीं। ये असली है, ये है मेरा ब्रांड, मेरा वाला जारा। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी ने ये जारा समझ के ले ली मुझसे टी शर्ट्स। ये टी शर्ट मैंने उनको दे दी 250 रुपए में और उसने बेची 2,000 रुपए में। अब क्या हुआ, वो कपड़े उतरने लग गया, रंग उड़ने लग गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टी शर्ट्स खराब हो गई। तो उसने मेरे कस्टमर के पास, कस्टमर की कंप्लेंट्स आने लग गई उसके पास। तो वो मैन्युफैक्चरर के पास ही आएगा कि भाई तूने दी है टी शर्ट। मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, तू अगला लॉट उठा और मैं तुझे रिबेट देता हूँ, 250 की टी शर्ट 200 रुपए में। तो वो, जब भी आपकी क्वालिटी खराब होती है तब आप लोगों को क्या करते हो? डिस्काउंट दे देते हो। रख ले यार, मैं तेरे को और डिस्काउंट दे देता हूँ। कभी कभी आप होटल में जा रहे हो, होटल में खाना अच्छा नहीं लगा, होटल में कुछ ना कोई दिक्कत आ गई, वो क्या बोलता है? सर वी आर गोइंग टू गिव यू मोर डिस्काउंट, डोंट वरी। वो जोमेटो क्या करता है, जब खाना लेट आता था पहले, अब तो नहीं करता जोमेटो, जोमेटो भी चंट हो गया। पर पहले क्या करता था जोमेटो, वो आपको आधे घंटे से ऊपर का अगर कुछ हुआ या लेट हुआ तो वी आर गोइंग टू गिव यू वाउचर। क्या है ये? रिबेट। ठीक है? तो रिडक्शन ड्यू टू पुअर क्वालिटी, एक्सेस सप्लाई।
ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना रिबेट थोड़ी ना देते हैं कि अपनी जेब से देंगे। जेब से कभी कोई नहीं देता रिबेट। रिबेट के चक्कर में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। हाँ, कभी कभी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आपके पास जब एक्सेस सप्लाई हो जाती है, आपके पास इतना एक्सेस माल आ जाता है। एक पेंसिल आई मेरे पास, नाम है सपना पेंसिल। ये पेंसिल 1 रुपए में मैं बेचता हूँ। मेरे को आई कितने की थी? 1 रुपीज 20 पैसे। इतनी बकवास पेंसिल है कि छीलती ही खराब हो जाती है। मैं 1 रुपए में बेच रहा हूँ, ले लो 100 रुपए की 100 पेंसिल। लोग ले जाते हैं। मेरा लॉस है, मुझे पता है, पर रिबेट देकर मुझे उसको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को अपने पैसे वापस इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स होती है डेट विच इज नॉट रिकवरेबल। सुन रहा है? ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। इट इज द लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है, मुझे विदा करो, मैनू विदा करो। ये क्या हो गया? हम अपने डेटर्स को बोल रहे हैं मैं कि तू विदा हो गया ब्रो। सो यहाँ पर ये आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद मेरे पास आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने पहले ही बताया था, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। मेरे एसेट्स, मेरी लायबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले लायबिलिटीज आती हैं, क्योंकि लेफ्ट होता है लायबिलिटीज का, और एसेट्स होता है मेरी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है जो मेरे पास एसेट्स की वैल्यू आपने रखी होती है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Next, what do you understand by books of accounts? बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है जहां पे ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड और ट्रांसफर होती है। ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड। ठीक है? वीडियो कॉल, वॉशिंग मशीन। ओके। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गया? जहां पर हमारे पास ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, दो साइड होती हैं, एक मेरी होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। ठीक है? अगर कोई भी अकाउंट डेबिट होता है, पैसा निकाला जाता है तो यहाँ से, पैसा डाला जाता है तो यहाँ से। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है? ड्यू टू वियर एंड टीयर। डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। सुन रहे हो? वैल्यू कम हो गई ड्यू टू वियर एंड टीयर। नेक्स्ट इज एंट्री, recording business transactions in the books of accounts। ये एंट्री हो गई। ठीक है? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इंसॉल्वेंट हो गया कि जब बंदे के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है पैसे देने की। पर्सन हु इज अनएबल, हु इज अनएबल टू पे हिज डेट्स। वो अपना कर्जा नहीं दे सकता। सॉल्वेंट क्या हो गया? हु इज इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट्स। क्या बात है? नेक्स्ट, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, अभी हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, जिसका मतलब क्या होता है? पर्सन जो बिजनेस कर रहा है। सोल मतलब एक ही ओनर है। पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, ही इज नोन एज प्रोप्राइटर। लास्ट, फाइनल अकाउंट्स। ये होती है स्टेटमेंट जहां पर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जहां पर हम फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर क्या क्या अकाउंट बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, पीएनएल अकाउंट बनते हैं। ओके।